यदि बिंदु A 4,3 तथा B x,5 केंद्र O 2,3 वाले वृत्त पर स्थित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या मान लेंगे आप, माना O वृत्त का केंद्र है, बिंदु A व B वृत्त पर स्थित है। अब जरा देखो तो O इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका OB, और आपके बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, आपका एक आपका दिया हुआ है 4,3, दूसरा आपका दिया हुआ है 2,3। तो अब आपका जो बन जाएगा जाके वो आपका बन जाएगा OA इक्वल टू OB। तो पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OA की निकालनी है। जरा देखो तो इस पर हम कितना लिख सकते हैं, x1 y1 और x2 और y2। तो ये हमारा पहला कितना हो जाएगा जाके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 माइनस x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा जाके 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा जाके आपका 2 का स्क्वायर, 3 से 3 जाएगा अर्थात 0 का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा जाके, ये आपका हो जाएगा 4 और इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2। ये आपका पहला आ गया जाके। अब देखो OB के बीच की दूरी, अब इसमें से कौन से आपके आ जाएंगे जाके बिंदु, आपके आ जाएंगे एक x,5 और दूसरा आपका आ जाएगा जाके 2,3। इसमें भी वही मान लो x1 y1 और x2 y2। अब देख दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो x1 की वैल्यू कितनी है x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आपका आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन जाएगा जाके x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आपके पास देखो, आपके पास था OA इक्वल टू OB, तो OA की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, OB की वैल्यू आपकी कितनी आ गई जाके x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इनका रूट खत्म हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अभी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये देखो 4 से 4 कट जाएगा जाके कितना बचेगा तुम्हारे पास 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना बचेगा जाके x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया।